वेलकम टू माया फूड सीक्रेट। आज हम आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करेंगे। आज हम बनाएंगे आलू पकोड़े। ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम पकोड़ों का मसाला बनाएंगे। तो सबसे पहले हम पकोड़ों का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो रेसिपी को फुल वॉच करें, स्किप नहीं करना। तो सबसे पहले हम एक खुले बर्तन में बेसन लेंगे और बेसन को अच्छी तरह छान लेंगे। और यहाँ पे हम पकोड़े बनाने के लिए प्याज लेंगे। प्याज की हम बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे। धनिया और हरी मिर्ची लेंगे और आलू को भी हम इस तरह स्लाइस में काट लेंगे। और ये सारे मसाले हम इसमें शामिल करेंगे। तो सबसे पहले हम प्याज शामिल करते हैं। तो इस तरह से हम सबसे पहले पकोड़ों का मसाला तैयार कर लेंगे और इसे कवर करके रखेंगे। ये आलू पकोड़ों की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। जब आप इसे घर पर बनाएंगे तो आप कहेंगे कि बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपकी ये आलू पकोड़ों की सब्ज़ी कैसी बनी है। तो यहाँ पे हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। तो मसालों में मैंने ये पकोड़ों का मसाला इसमें शामिल करना है। ये मैंने खुद बनाया है और इसकी भी रेसिपी मैं जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। लाल मिर्च का पाउडर और नमक शामिल करेंगे। तो ये मैं आपको पकोड़ों का मसाला दिखाती हूँ। ये मैंने खुद बनाया है और इसकी भी रेसिपी मैं आपसे जल्द शेयर करूँगी। ये पकोड़ों या समोसों में डाला जाए तो पकोड़े और समोसे बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इसमें मिर्चें डालने की ज़रूरत नहीं, ये मसाला ही काफ़ी होता है। पकोड़ों को या समोसों को टेस्टी बनाने के लिए ये मसाला ही काफ़ी है। तो मैं इस तरह से ये मसाला तैयार करके रख लेती हूँ। जब भी मैंने पकोड़े या समोसे बनाने हों तो मैं ये मसाला डालती हूँ। इससे बहुत ही ज़बरदस्त से पकोड़े बनते हैं। तो इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी और इसे अच्छी तरह मिक्स करूँगी। मैं इसे हाथ के साथ मिक्स करती हूँ। तो यहाँ पे हमने पकोड़ों का मसाला बना लिया है। हम इसे कवर करके साइड पे रखते हैं। अब यहाँ पे हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें हम घी शामिल करेंगे। घी को हम अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। जब हम घी को अच्छी तरह गर्म करेंगे तो पकोड़े हमारे इसके साथ चिपकेंगे नहीं। तो इस तरह से वन बाय वन हम इसमें पकोड़े शामिल करेंगे। घी हमारा अच्छी तरह गर्म है। अब हम इसकी साइड को पलट लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने घी को अच्छी तरह गर्म किया था। तो अब पकोड़े आसानी से अलग हो गए हैं। और मैं पहले आपके साथ कड़ी पकोड़ों की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। कड़ी पकोड़े बहुत टेस्टी बनते हैं। तो ये आलू पकोड़ों की भी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आप इसे भी ज़रूर ट्राई करें। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आना शुरू हो गई है। बहुत ही टेस्टी पकोड़े बने हैं। जो मैंने मसाला इसमें शामिल किया है इससे बहुत ही ज़बरदस्त से पकोड़े बनते हैं। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो बाकी के भी पकोड़े हम इसी तरह से तैयार कर लेते हैं। तो इसी तरह से बाकी के भी पकोड़े तैयार कर लेते हैं। और पकोड़े बनाकर हम इसमें आलू का मसाला तैयार करेंगे। तो उसके लिए हम अलग से बर्तन नहीं लेंगे। हम इसी घी में से हाफ घी निकाल लेंगे और इसी में हम मसाला तैयार करेंगे। जो हम आलू की सब्ज़ी बनाएंगे वो हम इसी कढ़ाई में बनाएंगे और इसमें से हम आधा घी निकाल देंगे। और अब हम इसमें बारीक कटी हुई प्याज शामिल करते हैं। और इसको लाइट ब्राउन कर लेंगे। तो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि हमने इसमें से हाफ घी निकाल लिया है। पकोड़ों के लिए हमने ज़्यादा घी डाला था इसलिए हमने इसमें से हाफ घी निकाल लिया है। अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं। तो यहाँ पे प्याज का कलर चेंज होने लगा है। अब हम इसमें 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे
और इसे भी प्याज के साथ हम ब्राउन कर लेंगे। तो यहाँ पे जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द पहुँचे। ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई है और हम आपके लिए लेकर आते हैं नई नई वीडियोस। तो मुझे खाना बनाना बहुत ही अच्छा लगता है। मैं अपनी फैमिली के लिए बहुत ही दिल से, बहुत ही प्यार से खाना बनाती हूँ ताकि खाना बहुत ही टेस्टी बने। जब दिल से और प्यार से खाना बनाया जाए तो खाना बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त सा बनता है। और मैं जब भी खाना बनाती हूँ तो मैं खुदावंद का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ कि उसने हमें बहुत ज़्यादा अच्छी नेमतों और बरकतों से नवाजा है। तो जब भी खाना बनाएं खुदावंद का शुक्र करें और उसकी नेमतों और बरकतों का शुक्र अदा करना चाहिए कि वो हमें अच्छी अच्छी नेमतें, बरकतें और अच्छे अच्छे खाने देता है। तो अब यहाँ पे हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। यहाँ पे आप टमाटर का पेस्ट भी बना सकते हैं। तो हम इसमें टमाटर शामिल करते हैं, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और लाल मिर्चें शामिल करते हैं, लाल वाली हरी मिर्चें और बारीक कटा हुआ धनिया शामिल करेंगे। तो अब यहाँ पे हम कुछ मसाले भी शामिल करते हैं। तो मसालों में हम इसमें लेंगे धनिया पाउडर, गरम मसाले का पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर और हम इसमें कसूरी मेथी शामिल करेंगे, नमक ऐड करेंगे। ये सब मसाले हम इसमें शामिल करेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स करते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि मसाले हमारे जले ना। तो पानी शामिल करके हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब मसाले को हम 2 से 3 मिनट के लिए भुनेंगे ताकि इसमें जो हमने टमाटर डाले हैं ये अच्छी तरह मेल्ट हो जाएं और बहुत ही ज़बरदस्त सा मसाला तैयार हो। तो बहुत ही टेस्टी ये मसाला बनता है। जब आप ये बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी से आलू पकौड़े तैयार होंगे। तो टमाटर हमारे अच्छी तरह मेल्ट हो चुके हैं, मसाला बहुत ही ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। और अब यहाँ पे हम इसमें आलू शामिल करेंगे। आलू को हमने क्यूब्स में काट लिया है। इस तरह से हम इसे क्यूब्स में काटेंगे और मसाले में अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे हम आलू को 2 मिनट के लिए मसाले में भूनेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका मसाला तैयार हो चुका है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आना शुरू हो गई है। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त सा आलू का मसाला तैयार है। अब यहाँ पे हम इसमें 2 गिलास पानी के शामिल करेंगे। इससे आलू अच्छी तरह गल जाएंगे और फिर हम इसमें पकौड़े शामिल करेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा इसका कलर आया है और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो हम इसमें पानी शामिल करते हैं। अब यहाँ पे हमने इसमें पानी शामिल कर दिया है। हम इसे कवर करके रखते हैं ताकि आलू अच्छी तरह गल जाए। तो यहाँ पे हम इसे कवर करते हैं। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो पानी बॉयल होना शुरू हो गया है। अब यहाँ पे हमारे गैस का मसला है। तो हमारे यहाँ पे गैस चली जाती है तो हमारे पास तेल वाला चूल्हा है। तो मैंने इस सब्ज़ी को तेल वाले चूल्हे पर रख दिया है। तो बहुत ही मुश्किल से मैं आपके लिए ये रेसिपी बनाती हूँ। तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को फुल वॉच किया करें ताकि मेरा वॉच टाइम पूरा हो जाए और मुझे सपोर्ट करें। यहाँ पे गैस चली गई है और मैंने तेल वाले चूल्हे पे ये सब्ज़ी रखी है। अब मैं इसे उस पर बना रही हूँ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। वो जो हमारे पास तेल वाला चूल्हा है उसकी भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। वो बहुत ही ज़बरदस्त सा चूल्हा है और जब कभी हमारे यहाँ पे गैस चली जाती है तो मैं उस चूल्हे पे भी खाना बना लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास ये सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। हम इसमें पकौड़े शामिल करते हैं।
इसे कवर करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसे कवर करेंगे। पकौड़ों को इसमें अच्छी तरह मिक्स करते हैं। जब ये शोरबा इन पकौड़ों में जज़ब हो जाएगा तो बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे आलू पकौड़े बनेंगे। तो हम इसे 10 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे और गैस को स्लो कर देंगे। और फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं कि हमारी ये रेसिपी कैसी बनी है। तो इसे 10 मिनट के लिए कवर करके रखते हैं। तो बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त से हमारी आलू पकौड़ों की सब्ज़ी तैयार है। तो आप इसे रोटी, पराठे या नान के साथ खाएं, ये बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो यहाँ पे हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं कि हमारे आलू पकौड़ों की सब्ज़ी कैसी बनी है। तो आप भी इसे ट्राई ज़रूर करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो डिश आउट करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका बहुत ही खूबसूरत सा कलर आया है, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।